हेलो फ्रेंड्स, लेट अस स्टार्ट द न्यूज़पेपर रीडिंग। तो चलिए न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करते हैं और एक एक वर्ड का मीनिंग आपको क्लियरली बताएंगे ताकि आपकी वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग हो सके, आप अच्छी इंग्लिश बोल पाओ और अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी करते हो तो वहाँ भी आपको सफलता मिले। तो चलिए न्यूज़ स्टार्ट करते हैं। अतीक मूव्स। अतीक मूव मीन्स जाता है। SC, एस फॉर सुप्रीम, सी फॉर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। अतीक सुप्रीम कोर्ट जाता है क्लेमिंग, ये दावा करते हुए, ये कहते हुए, ही मे बी किल्ड, मे भी हो सकता है किल्ड मारा जाना, इन के वो मारा जा सकता है, इन में फेक मीन्स झूठा, एनकाउंटर में बाय यूपी पुलिस, यूपी पुलिस के द्वारा। क्या मतलब हुआ कि यूपी पुलिस के द्वारा उसे एक झूठी एनकाउंटर में मारा जा सकता है, ऐसा कहते हुए अतीक जो है वो सुप्रीम कोर्ट जाता है। तो चलिए न्यूज़ को डिटेल में पढ़ते हैं। जेल्ड फॉर्मर समाजवादी पार्टी MP, जेल्ड मतलब जिसको जेल हो चुकी है, फॉर्मर पूर्व का, समाजवादी पार्टी MP मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो समाजवादी पार्टी का पूर्व MP जिसको जेल हो चुकी है, एंड गैंगस्टर अतीक अहमद, जो गैंगस्टर भी है और नाम है उसका अतीक अहमद, वेंसडे मूव्ड द सुप्रीम कोर्ट, वो सुप्रीम कोर्ट गया फॉर प्रोटेक्शन, सुरक्षा के लिए, क्लेमिंग ये कहते हुए, दावा करते हुए, दैट ही एंड हिज फैमिली हैव बीन फाल्सली रोप्ड इन, कि वो और उसका परिवार, हैव बीन फाल्सली मतलब झूठे तरीके से, रोप्ड इन फंसाया गया है, एज एक्यूज्ड अभियुक्त के रूप में, इन द उमेश पाल मर्डर केस इन प्रयागराज, यानी कि प्रयागराज के अंदर हुए उमेश पाल मर्डर केस में उसे और उसके परिवार को झूठी तरीके से फंसाया गया है, ये कहते हुए वो सुप्रीम कोर्ट गया। एंड दैट ही मे बी किल्ड, और ये भी उसने मतलब अपना मुद्दा रखा कि ही मे बी किल्ड, उसको मारा जा सकता है, इन ए फेक एनकाउंटर, एक झूठे एनकाउंटर में, बाय द उत्तर प्रदेश पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा। इन मुद्दों को लेकर वो सुप्रीम कोर्ट गया। आगे देखिए, इन द प्ली, इन हिज प्ली, अपनी दलील में, अहमद हु इज करेंटली लॉज्ड एट द सेंट्रल जेल इन अहमदाबाद ऑफ गुजरात, यानी कि अहमद जो करंटली मतलब फिलहाल, लॉज्ड एट बंद है, सेंट्रल जेल में, कहाँ की, अहमदाबाद की, गुजरात के अहमदाबाद की, यानी कि गुजरात के अहमदाबाद की जेल में फिलहाल अहमद बंद है। तो उसने अपनी प्ली में क्या किया, हैज़ रेफर्ड टू द स्टेटमेंट, उसने उस स्टेटमेंट का, उस कथन का जिक्र किया, मेड बाय उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था, ऑन द फ्लोर ऑफ द असेंबली, विधानसभा के फ्लोर पर क्या कहा था, टू कम्प्लीटली रूइन एंड डिस्ट्रॉय, कम्प्लीटली पूरी तरह से रूइन नष्ट कर देना, डिस्ट्रॉय का मतलब ही बर्बाद कर देना, नष्ट कर देना होता है, हिम उसे, जो योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि उसे हम पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे, उस कथन का उसने जिक्र किया। एंड क्लेम्ड, और ये कहा, देयर इज ए जेन्युइन एंड परसेप्टेबल थ्रेट, देयर क्या कहा उसने कि देयर इज ए जेन्युइन मतलब वास्तविक, और परसेप्टेबल का मतलब होता है स्पष्ट। तो ये जो है उसके और उसकी फैमिली मेंबर्स के लिए, फैमिली मेंबर्स लाइफ, यानी कि उसके और उसके परिवार के लोगों के जीवन के लिए ये एक वास्तविक और स्पष्ट थ्रेट है, धमकी है, ऐसा उसने कहा। आगे देखिए, ही सेड, उसने कहा, द यूपी पुलिस इन ऑल लाइकलीहुड विल सीक हिज ट्रांजिट रिमांड। तो ही सेड उसने कहा, उत्तर प्रदेश पुलिस इन ऑल लाइकलीहुड, लाइकलीहुड का मतलब होता है संभवतया, संभावना होना, विल सीक लेगी, हिज ट्रांजिट रिमांड, उसने कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस उसकी ट्रांजिट रिमांड लेगी, ट्रांजिट रिमांड की मांग करेगी, टू टेक हिम फ्रॉम अहमदाबाद टू प्रयागराज, उसे अहमदाबाद से प्रयागराज ले जाने के लिए। अगर आपको पता हो ट्रांजिट रिमांड, तो ट्रांजिट रिमांड जो होती है वो किसी को एक जेल से दूसरी जगह ले जाने के लिए जो है मतलब ली जाती है। तो वही वो बोल रहा है कि अहमदाबाद से प्रयागराज ले जाने के लिए उसे ट्रांजिट रिमांड की मांग करेगी उत्तर प्रदेश पुलिस। एंड ही जेन्युइनली एप्रेहेंड्स, और ही वह जेन्युइनली वास्तविक रूप से उसको एप्रेहेंड्स शक है,
उसे संदेह है, एप्रीहेंड्स का मतलब संदेह होना, और उसे संदेह है कि दैट ही मे बी इलिमिनेटेड। इलिमिनेट का मतलब होता है समाप्त किया जाना, उसको समाप्त किया जा सकता है ड्यूरिंग, दौरान, हिज ट्रांजिट पीरियड, कि उसका जो ट्रांजिट पीरियड होगा, लाने ले जाने का जो ये पीरियड होगा, उसमें इसको इलिमिनेट किया जा सकता है, ऐसा इसको खतरा है। इन हिज प्ली, अपनी दलील में 61 ईयर ओल्ड अहमद, 61 साल के अहमद ने हैज सोट डायरेक्शंस, डायरेक्शन देने की मांग की, दिशा निर्देश देने की मांग की, टू द सेंटर, केंद्र को, उत्तर प्रदेश को, एंड अदर्स, और दूसरों को, टू प्रोटेक्ट हिज लाइफ अगेंस्ट, उसकी लाइफ की प्रोटेक्शन के लिए, अगेंस्ट द ओपन, डायरेक्ट एंड इमीडिएट थ्रेट टू हिज लाइफ, उसकी लाइफ के लिए जो ओपन, खुली, सीधी सीधी और तात्कालिक यानी कि अभी की करंट जो थ्रेट है, जो धमकी है, जो योगी आदित्यनाथ ने वहाँ पे मतलब असेंबली में दी थी, उससे उसकी लाइफ की सुरक्षा हो, ऐसा उसने मांग की। फ्रॉम हिज स्टेट फंक्शनरीज ऑफ द यूपी, फ्रॉम से हिज हाई स्टेट फंक्शनरी, फंक्शनरी का मतलब होता है पदाधिकारी, ऑफ यूपी, यूपी के पदाधिकारियों से। फ्रॉम द मर्डर ऑफ उमेश पाल, नहीं, आफ्टर द मर्डर ऑफ उमेश पाल, उमेश पाल की हत्या के बाद, द ओपोजिशन पुट फ्यूल इन द फायर, जो विरोधी नहीं मतलब विपक्ष ने जो है आग में तेल डालने का काम किया, फ्यूल इन द फायर, आग में तेल डालने का काम किया, इन द हाउस, सदन में यानी कि असेंबली में, हु प्रोवोक्ड द सीएम, जिसने सीएम को, चीफ मिनिस्टर को प्रोवोक किया, प्रोवोक मतलब उकसाना, जिसने चीफ मिनिस्टर को उकसा दिया, टू से, ये कहने के लिए, माफिया को मिट्टी में मिला दूंगा। तो योगी आदित्यनाथ जी ने बोल दिया कि माफिया को मिट्टी में मिला दूंगा, बिकॉज द पेटिशनर वॉज द मेन सब्जेक्ट इन द आर्ग्यूमेंट इन द हाउस, बिकॉज क्योंकि द पेटिशनर, याचिकाकर्ता, वॉज था मेन सब्जेक्ट, मुख्य सब्जेक्ट, इन द आर्ग्यूमेंट, तर्क में, आर्ग्यूमेंट का मतलब होता है तर्क, इन द हाउस में। द प्ली सेड, प्ली में ऐसा कहा गया। उमेश पाल, हु वॉज द प्राइम विटनेस इन देन बीएसपी एमएलए राजू पाल्स मर्डर इन 2005, उमेश पाल जो कि था प्राइम विटनेस, मुख्य विटनेस मीन्स गवाह, प्राइम मतलब मुख्य गवाह था, इन देन बीएसपी एमएलए, उस समय के बीएसपी एमएलए राजू पाल के मर्डर में, इन 2005 यानी कि 2005 में हुए राजू पाल के, जो कि बीएसपी का एमएलए था, उसके मर्डर में राजू पाल जो कि मुख्य गवाह था, एंड हिज पुलिस सिक्योरिटी गार्ड, और उसका जो पुलिस सिक्योरिटी गार्ड था संदीप निषाद, वर शॉट डेड, उनको गोली मार दी गई थी, यानी कि उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, लास्ट ऑन फ्राइडे लास्ट, आउटसाइड हिज होम, उसके घर के बाहर, इन धूमरगंज एरिया ऑफ प्रयागराज के धूमरगंज एरिया में। अहमद एंड अदर्स आर प्राइम एक्यूज्ड इन द एमएलए मर्डर केस, और एमएलए का जो वो मर्डर हुआ था यानी कि 2005 में, तो उसमें अहमद और दूसरे जो लोग हैं वो मुख्य एक्यूज्ड है, मुख्य अभियुक्त हैं। अरवाज एन एक्यूज्ड इन उमेश पाल मर्डर केस, और अरवाज जो कि एक अभियुक्त है इन उमेश पाल मर्डर केस में, वोज था किल्ड, उसको मार दिया गया, इन एन एनकाउंटर, एक एनकाउंटर में, विद द पुलिस ऑन मंडे को पुलिस के द्वारा। द पेटिशन वॉज फाइल्ड ऑन द डे, और पेटिशन मतलब याचिका, और ये याचिका फाइल की गई ऑन द डे, उसी दिन, द पीडीए का मतलब पी फॉर प्रयागराज, डी फॉर डेवलपमेंट, ए फॉर अथॉरिटी, जिस दिन प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी ने डिमोलिश कर दिया, डिमोलिश का मतलब ढा देना, जिस दिन प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी ने ढा दिया द हाउस, मकान, ऑफ द क्लोज एड ऑफ अहमद के क्लोज एड यानी के करीबी सहयोगी के घर को, जिस दिन जो है पीडीए ने ढा दिया, उसी दिन ये पेटिशन कोर्ट में फाइल की गई। तो ये न्यूज़ थी।